बच्चों कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखो बच्चों, अपन ने क्या हुआ, कल जो शनिवार था ना, तो शनिवार को मैं इंग्लिश का वीडियो बना पाया, मैथमेटिक्स गणित का वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैं आपको ये वीडियो बनाया हूँ। देखो अपन ने क्लास 10th विषय गणित प्रश्नावली 8.2 कि अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था, प्रश्न क्रमांक 3 तक कर ली थी भाई। कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 8.2। तो प्रश्नावली 8.2 अपन ने कहाँ तक कर लिया था पिछली वीडियो में? पिछले वीडियो में अपन ने 3 सवाल कर लिए थे प्रश्न नंबर। अब प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 इजी है, कोई दिक्कत नहीं। क्या है देखो, पढ़ते हैं पहले। प्रश्न नंबर 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है अथवा असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि की, मतलब सत्य असत्य, ट्रू और फॉल्स बताना है और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। भाई ये चीज सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। ठीक है, ये अपन को उसका उत्तर की पुष्टि करनी है। देखो करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, आराम से। पहला सवाल है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ये चीज है, यानी ये पक्ष LHS है, बाया पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, RHS है राइट हैंड साइड, यानी दाया पक्ष। अपन को इन दोनों बराबर, मतलब ये वाला बराबर से इधर वाला पूरा बराबर के बाद वाला, इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, अगर सिद्ध हो गए बराबर तब तो ये कथन सत्य है, और दोनों बराबर सिद्ध नहीं हुए तो इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य। करते हैं। माना कि a बराबर मैंने 30 डिग्री मान लिया, आप a बराबर 45 मान लो, कितना ही मान सकते हो अपने हिसाब से। b बराबर मैंने 60 डिग्री मान लिया, लेकिन दोनों का योग आना कितना चाहिए, 90 डिग्री। हेलो बच्चों, अब देखो अपन ने कहाँ तक कर लिया था। तो ये सवाल है अपने पास। तो माना कि a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री। यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर तुमने रखा 30 प्लस 60, तो a की जगह 30 डिग्री रखा, b की जगह 60 डिग्री। 30 प्लस 60 योग कितना हो गया, साइन 90। 30 से 60 90, साइन 90 का मान कितना होगा 1। इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। अब देखो, और ये अपना LHS पक्ष हो गया, यहाँ तक इसका मान आया 1। दूसरा है साइन a प्लस साइन b, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। यहाँ पे 30 भाई, और b की जगह a की जगह 30 डिग्री और b की जगह 60 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 60 का मान 3/2। यहाँ पे कितना कॉमन है, 2 कॉमन है। वो कॉमन थोड़ी, इसको LCM कॉमन थोड़ी, सॉरी बच्चों, LCM। यहाँ पे 2 और 2 कितना LCM है, 2 ही है। 2 का भाग 2 में लगाओ, एक बार गया, 1 को 1 सोलह के 1 आया। इस 2 का भाग 2 में दिया, एक बार गया, 1 और 3 सोलह के 3। तो LCM कितना है 2, 1 प्लस 3/2। इस डालो समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से। देखो समीकरण 1 और 2 से, 1 प्लस 3 RHS सॉल्व करने के लिए आया 2 और इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों बराबर हैं क्या आपस में? बराबर नहीं है ना, अब आगे क्या लिखोगे, बराबर नहीं है दोनों, यहाँ तक नोट कर लो इसको। अब देखो बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, अब तक साइन a प्लस बी इज नॉट इक्वल साइन a प्लस साइन b। दोनों बराबर नहीं है ना, मतलब दिया गया कथन क्या है, मतलब दिया गया कथन क्या है, दिया गया कथन है वो क्या है, असत्य। हाँ सर कैसे है, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स मतलब असत्य, ये चीज। अब देखो ये हो गया एक। अब दूसरा सवाल नंबर सेकंड सवाल है वो में रखेंगे, तो इसी पेन में प्रयोग करता हूँ। सेकंड सवाल है, थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हमें ये कथन बताना है। भाई अब अपन को ये कथन बताना है सत्य अथवा सत्य। थीटा के मान में यदि आप वृद्धि करें, साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी, तो अपन इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर अब यहाँ पे चूंकि देखो थीटा के मान क्या हो जाएंगे,
थीटा के मान में 0 डिग्री लिख सकता हूँ और 30 डिग्री और 45 60 और 90 डिग्री 90 डिग्री में पता चल जाएगा। थीटा के मान 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ले रहा हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि इसके मान में वृद्धि होती है, कमी होती है कि नहीं होती। ठीक है, इस सवाल का तो सवाल क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये बताना है। अब देखो ये रहा साइन थीटा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले थीटा बराबर कितना लगा रहा हूँ 0 डिग्री। साइन 0 का मान कितना होता है 0। अब मैं थीटा बराबर लग रहा हूँ कितना 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, इसके बाद लग रहा हूँ साइन का मान 30 के बाद 45। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√। ठीक है, इसके बाद लगा हूँ थीटा बराबर 60। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। √3/2 भी 1/2 से बड़ा होता है। अब देखो इसके बाद साइन 60 हो गया। अब मैं रखूँ साइन 90 का मान कितना होता है 1। कितना होता है 1। अब देखो यहाँ पे 0 है, साइन थीटा बराबर 0 डिग्री रखा तो 0 आ गया, 30 रखा तो 1/2 आ गया, 45 रखा तो 1/2 आ गया, 60 रखा तो 3/2 आ गया और 90 रखा तो 1 आ गया। तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है ना मान, 0 से 1/2 3, तो ये मान बढ़ता जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लाइन मान बढ़ रहा है ना, अरे भाई मान बढ़ रहा है इसका। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे अतः थीटा की मान में वृद्धि करने थीटा के मान में वृद्धि करने पर सवाल क्या था साइन थीटा के मान में भी भाई थीटा के मान में यदि वृद्धि करेंगे ना तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है, तो इसको नोट कर लो। कर लिया नोट। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, मतलब दिया गया कथन क्या है, दिया गया कथन क्या है सत्य। क्वालिटी CIF है ना। अब देखो तो आगे अतः दिया गया कथन क्या है सत्य। अब सवाल नंबर 4 तीसरा, सवाल नंबर कौन होता है 3। सवाल नंबर 3 है थीटा में, वही है सवाल, थीटा में उसके जैसा ही है। सवाल में थोड़ा बहुत तो चेंज होता है, साइन का कोस चेंज हो रहा है, लेकिन सवाल वही है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि। चेक करो भाई इसको। सवाल यह है कि भाई थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, इसको भी चेक करेंगे। उत्तर देखो, थीटा बराबर कितना 0 डिग्री, क्योंकि थीटा बराबर चूंकि लगाते हैं चूंकि थीटा बराबर 0 30 45 उसके बाद 60 डिग्री उसके बाद 90 डिग्री। थीटा का मान 0 डिग्री 30 डिग्री ये लेकर रखे। देखो अब देखो कोस थीटा है ना, कोस थीटा इसमें कोस 0 रखता हूँ, तो कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। उसके बाद कोस 30 डिग्री का मान 3/2। उसके बाद कोस थीटा वाला कितना रखता हूँ 45 का मान बना 3/2 होता है। उसके बाद कोस रखूँगा मैं 60, कोस
60 का मान कितना 1/2, ठीक है। अंत में कोस 90, जो कोस 90 का जो मान है वो कितना 0, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे थीटा के मान गणती करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे एक सबसे ज्यादा मान है, √3 बटा उससे कम है, 1/2 तो मतलब 0.5, तो यहाँ पे मेरे मान की वृद्धि क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ पे लिखो थीटा के मान में वृद्धि, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा का मान क्या होता है, घटता है। बढ़ता थोड़ी, वृद्धि थोड़ी होती है, उल्टे क्या होता है, घटता है, ठीक है। ये उतार दे, नोट कर ले पूरा। अब देखो, अतः दिया गया कथन क्या है, सत्य अथवा असत्य, दिया गया कथन क्या है, असत्य, ठीक है। अब देखो यह इसका उत्तर लिख लो, अतः दिया गया कथन क्या है, दिया गया कथन क्या है, दिया गया कथन असत्य, ठीक है। अब ये सवाल तीसरा, अब सवाल नंबर चौथा देखो, चौथा है, इसमें बोला थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर, केवल एक मान नहीं बोला, थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा क्या होता है, मतलब जो साइन का मान होता है वही कोस थीटा का मान होता है। अब देखो साइन 0 का मान कितना होता है, 1, साइन 0 का मान 1 थोड़ा, साइन 0 का मान होता है 0, कोस 0 का मान कितना होता है, साइन में किसका कोस 0 का मान कितना होता है 1, और साइन 0 का मान 0, तो यही नहीं है। तो ये बोल रहा है थीटा के सभी मानों पर, यानी थीटा बराबर तुम रखो यदि 0 रखो, देखिए साइन 0, थीटा बराबर कितना रखो, उत्तर लिखना है, जो थीटा बराबर 0 लिखा मैंने, तो साइन 0 बराबर कोस 0, साइन 0 का मान कितना है 0, साइन 0 का मान कितना है 0, तो कोस 0 का मान कितना है 1, ये इसके बराबर है क्या 0, नॉट इक्वल टू, तुम थीटा बराबर रखो 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, तो साइन कितना रखेंगे, थीटा बराबर 0 30 डिग्री रखेंगे, तो साइन 30 डिग्री रखेंगे, और कोस कितना 30 डिग्री। अब देखो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और कोस 30 का मान कितना है √3/2, ये दोनों आपस में बराबर है क्या, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अपन यहाँ पे क्या कहेंगे कि दिया गया कथन क्या है, दिया गया कथन क्या है, असत्य, कैसा है, असत्य है, असत्य है, झूठा है, निराधार है, गलत है, ठीक है, नोट कर लो। अब देखो, अब इस प्रश्नावली का एवं इस क्वेश्चन नंबर 4 का, इस जो अपनी प्रश्नावली इस प्रश्नावली 8.2 चल रही है, इस 8.2 का अंतिम और इस प्रश्न नंबर 4 का भी अंतिम सवाल देखिए, 5वां है इसका, 5वां है a बराबर 0 डिग्री, a बराबर 0 डिग्री पर कोट a कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है, क्या नहीं है, परिभाषित नहीं, सवाल है परिभाषित नहीं, ये चीज आपको सिद्ध करनी है, दिया गया सत्य अथवा असत्य, ये आपको सिद्ध करना। अब देखो उत्तर जीवन, उत्तर लिखते हैं, उत्तर करते हैं, देखो इस a बराबर 0 डिग्री, अब देखो ये मैं बताऊं, चूंकि tan 0 का मान कितना होता है, tan 0 का मान, अरे तुमने ये पढ़ा होगा, देखो मैंने नहीं बताया लेकिन पर देख लो, ये सूत्र होता है sin का बटे cos थीटा, तो sin का पहला वीडियो देखियो, ये सूत्र होता है sin थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, तो tan 0 का मान निकालना है ना, यहीं से निकाल लो, sin 0 बटे थीटा बराबर कितना रखेंगे 0 डिग्री, और यहाँ पर भी थीटा बराबर 0 डिग्री, sin 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, तो अंत में tan 0 का मान कितना है, कितना आया, 0 में किसी भी संख्या भाग करने पर 0 आता है, tan 0 का मान कितना है 0 डिग्री,
अब इसमें कोट जीरो का मान निकालना है। ए बराबर कितना रखना है 0 डिग्री, मतलब कोट जीरो ये निकालना। तो कोट जीरो बराबर क्या था 1/tan 0। क्योंकि देखो मैंने आपको एक बार मैं वापस से सूत्र लिखवाता हूँ। मैंने सूत्र लिखवाया है कोट थीटा और tan थीटा, इन दोनों का हमेशा गुणनफल, जिसके बीच को चिन्ह नहीं होता वो किसका चिन्ह होता है गुणा का। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पे मैं किसका मान निकाल रहा हूँ कोट थीटा और tan थीटा, दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पर मैं जब tan थीटा निकालूँ तो ये हो जाएगा 1/कोट थीटा। अरे जब मैं कोट थीटा निकालूँ ना तो ये क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। ये लिखवाया सूत्र मैंने, पहले वीडियो जाके देखो जिसमें सारणी बनी हुई है, सारी चीज सूत्र लिखवाया है। एक बार मैं वापस लिखवा दूंगा ये सारे सूत्र। तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इससे लिखवाने का आवश्यकता है नहीं, ये बुक में भी है, तुम्हारी बुक में पढ़ लेना, ठीक है ना, और बस मैं भी देख लूँगा। ये वापस से समझाना है ना तुम कमेंट करना इस वीडियो में, ये तुमको सूत्र वापस से समझाना है तो इस वीडियो पर कमेंट करना। अब देखो कोट जीरो बराबर डिग्री बराबर ये निकालना है कोट जीरो डिग्री 1/tan 0 का मान कितना है 0 डिग्री नहीं है 0 आ रहा है। अब देखो tan 0 का मान कितना है 0, कोट 0 बराबर ये क्या हो जाएगा, ये तो एकदम अपरिभाषित हो जाता है, अनंत चल जाता है, चल जाता है अनंत। अनंत का मतलब अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं कर सकते, मतलब वही है परिभाषित नहीं करना। सवाल क्या है a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है। तो यहाँ पर अपरिभाषित क्यों है भाई, मैं तुमको बताया किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर क्या आता है परिणाम अनंत आता है। 0 में किसी का भाग दे लो, 0 में तुम 10 का भाग दो 0 आएगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 लेके हमेशा ऊपर आया ना अंश में, और हर में कोई भी संख्या आ जाए तो हमेशा 0 आता है। लेकिन किसी भी संख्या में यदि आप 10 में 0 का भाग लगाओ, किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाओ, ये आएगा क्या अनंत। अनंत का मतलब अपरिभाषित, क्या आएगा मेरे पास अपरिभाषित आएगा। तो यही तो बोल रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। अतः दिया गया कथन क्या होगा, अतः दिया गया कथन क्या होगा 100%, अतः दिया गया कथन जो क्या है ट्रुथ है, कथन सत्य क्या है, ठीक है। तो ये अपने आज एक क्लास थी, दिया गया कथन सत्य है। अब अपन ने देखो प्रश्नावली 8 तो कंप्लीट होगी, अब प्रश्नावली 8.3 की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले कोई इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।